हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी? सबकी डेट्स आ गई हैं। सबको पता है ओलंपियाड्स की डेट्स आ गई हैं। मैंने बोला था कि आप भी अपने स्कूल ने आपके स्कूल ने कौन सी डेट पिक की है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। देयर आर 3 डेट्स। एक अक्टूबर की है, एक आई थिंक नवंबर की और एक दिसंबर की। ठीक है, तो हर स्कूल अपने अपनी डेट्स चूज करता है। तो आपके स्कूल ने कौन सी डेट्स चूज की है, ये मुझे हेल्प करेगा कि मुझे कैसे पेस में करना है, कितने पेस से आगे बढ़ना है। क्योंकि आगे चल के वी आर प्लानिंग टू सॉल्व सम सैंपल क्वेश्चन पेपर एज वेल। ओके, सो इसी के साथ आज का हम वीडियो देखेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। पार्ट 1 मैं उम्मीद करता हूं आप सबने देख लिया होगा। उसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। ओके, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 टू 21। पार्ट 1 में मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे। नहीं देखा है तो जरूर जाके देखो। ओके, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और हाँ, और इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन की स्लाइड आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है। अगर वर्कबुक है देन यू कैन फॉलो द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देखते हो वो आपके वर्कबुक से ही है। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। हाँ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन इस पार्ट 2 के वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंटिंग द डेट्स हाईलाइटेड इन द गिवन कैलेंडर इज। ओके, सो अभी क्या है, इस कैलेंडर में कुछ डेट्स हाईलाइट हैं। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है इन नंबर्स को जस्टिफाई करता है या इन नंबर्स के लिए वैलिड है। ओके, सो क्या नंबर है? 2, 10, 18 एंड 26। करेक्ट। अब कोई भी एक्सप्रेशन बनता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, एक पैटर्न देखा जाता है। जब पैटर्न होगा तो उससे एक्सप्रेशन बनेगा और देन उससे फॉर्मूला बनता है। ओके, तो अब यहां देखते हैं क्या पैटर्न है। ये देखो, इंक्रीज हो रहा है तो या तो ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब मल्टीप्लीकेशन क्या, यहाँ पे 2 5 जा 10 है, बट 10 5 जा 50 नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। और मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो इट लुक्स लाइक एडिशन ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, +8। करेक्ट, इसमें +8, इसमें +8। तो क्या हो रहा है, अगर हम यहां से स्टार्ट करें, y है, तो सेकेंड वन इज y +8। करेक्ट, थर्ड वन इज y +16 एंड फोर वन इज y +24। ओके, तो यहां कोई एक्सप्रेशन है जो ऐसा है, ये देखो। ओके, तो अगर ये पहला नंबर y है तो दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, उसमें क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। ये कैसे मिलेगा, इसमें 8 + 8 16 ऐड करेंगे। करेक्ट, और थर्ड नंबर कैसे मिलेगा, इसमें 8 8 8 3 टाइम्स 8 24 ऐड करेंगे, सो वी विल गेट फोर्थ नंबर। ओके, सो दीज आर द एक्सप्रेशन व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग दीज डेट्स। क्लियर? तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स, ओके, ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड इज। कह रहा है कि किसी भी एन साइड मींस इट कुड बी 3 4 5। ओके, कोई नंबर हो सकता है पॉलीगन का, उसके किसी एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स जो है ड्रॉ हो सकते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल के डायरेक्टली तो मैं बता सकता हूं, बट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। तो अगर आप रेक्टेंगल लेते हो, ठीक है, या स्क्वायर लेते हो, दिस इज वर्टेक्स, जहां पे 2 लाइन मिलती है वो वर्टेक्स होता है। अब इससे कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? सो आप देखो कि यहां से ये जो नेबर वाले पॉइंट्स हैं उसको अगर वो मैच करता है तो ये तो डायगोनल कभी नहीं होगा। करेक्ट, तो ये एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है वो वेस्ट हो गया। तीसरा, जहां से वो शुरू हो रहा है वो भी डायगोनल नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट से तो कुछ मिलेगा नहीं। केवल एक ही पॉइंट बचा जो मैच करेगा, तो वो यहां से एक डायगोनल बनेगा। अरे करेक्ट, अदरवाइज दीज विल बिकम साइड्स। अगर मैं ऐसे पेंटागन ले लेता हूं तो इससे क्या होगा, या तो मैं यहां मिला सकता हूं या यहां मिला सकता हूं। करेक्ट, तो ये वर्टेक्स अगर ए है तो एक डायगोनल ये हो सकता है, एक डायगोनल ये हो सकता है। तो साइड 5 है तो डायगोनल कितने हुए, 2 किसी पॉइंट से। यहाँ साइड 4 है, डायगोनल कितना हुआ, 1। सो आप क्या देख रहे हो,
अगर साइड इज n, सो डायगोनल कितने हो रहे हैं, इसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी क्या हुआ, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, यहां 4 माइनस 3 इक्वल टू 2। सो कितना साइड है उसमें से 3 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी पॉइंट से कितने बन सकते हैं। क्लियर? सो हमारा आंसर क्या होगा, n/3। सो डायरेक्टली याद रखो, बट मैंने आपको समझाया अभी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 3 पॉइंट एक्सक्लूड हो जाते हैं, खुद वाला पॉइंट, सेल्फ, और उसके नेबर वाले पॉइंट। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 हुआ, ठीक है, तो हमेशा टोटल में से 3 माइनस हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द लॉजिक। क्लियर? इजी? तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा कलरफुल दिख रहा है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, देखते हैं क्या कह रहा है। द सम में जोड़ना है ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय लेटर नंबर्स गिवन बिलो। तो क्या है, इसमें कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। ओके, तो बोल रहा है कि इस फिगर को अगर मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो क्या है, सम करेंगे तो यहाँ 3p है, यहाँ 4p है, ठीक है, कितने सी p हो जाएंगे, 7p होंगे कि नहीं। तो ये पार्ट डन। फिर q देखते हैं, यहाँ 4q है, यहाँ 3q है, कितने q हो गए, 7q, और साइन सबका कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो 7q। r कितने हैं, 2 और प्लस 1 3, और कांस्टेंट कितना है, तो -9 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो क्या हो गया वैल्यू, -27। करेक्ट, तो यहाँ पे -27 लिख दिया। इजी? अब देखते हैं क्या है। अब यहां पे 7 कॉमन है सब में, ओके, एटलीस्ट कुछ पार्ट्स में। ओके, तो यहां पे क्या हो सकता है, यहाँ 27 है, अब ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही दो है जो 7 का मल्टीपल है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 कॉमन लेके p प्लस q लिख सकते हैं, बोलो हाँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, तो r रह गया, और -3 9 जा 27। क्लियर? तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है क्या, ये तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, 7p प्लस q -3r, यहाँ पे माइनस है और हमारा प्लस है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। थर्ड क्या है, 7p प्लस q मैच हो रहा है, प्लस प्लस भी मैच हो गया, 3r-9 3r-9। तो बच्चों करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? तो चलो बच्चों चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ओके, इन ऑप्शंस में से द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन, तो ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, करेक्ट, जिसमें कुछ वेरिएबल कुछ कांस्टेंट होते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन अलोंग द नंबर पैटर्न, ये क्या है, नंबर पैटर्न रिप्रेजेंट्स इट्स nth नंबर। सो इन अदर वर्ड्स कह रहा है कि ये जो नंबर पैटर्न्स दिए हैं और उनके साथ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये इसके nth टर्म को, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज है, तो nth टर्म को ये रिप्रेजेंट करती है क्या। तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया कि ये एक फॉर्मूला है टू निकालने का कोई भी टर्म। ओके, अगर ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, तीसरा है, और ये अगर ये फॉर्मूला है और इसमें मैं n की जगह 1 रखूं तो मेरा ये वैल्यू आ जाना चाहिए, 2 रखूं तो ये वैल्यू आ जाना चाहिए, 3 वैल्यू रखूं तो ये आ जाना चाहिए। अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस सीरीज। तो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहां पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, तो पहला टर्म क्या होना चाहिए 8, बट यहां पे क्या है 5, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। करेक्ट? इसमें देखते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 -3 2, तो ये तो मैच किया। एक बार दूसरे नंबर को भी चेक कर लेते हैं, 2 रखा तो क्या होगा, 5 2 जा 10 -3 7, 3 रखा तो क्या होगा, 5 3 जा 15 -3 12। तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सीरीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी। ओके, बट ये एक बार आपको ये चेक करा के दिखा देता हूं सी है कि नहीं है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा, तो 8 1 जा 8 -5 3,
और यहाँ क्या है 13, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग फॉर्मूला। इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे चेक करते हैं कि वो इस नंबर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो n की वैल्यू एक एक करके 1-2 कंसेक्यूटिव नंबर्स रखते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस की जरूरत है। ओके, कह रहा है इफ 2/7, ओके, ये मैंने ऐसे लिखा है बट इट इज सेम लाइक दिस। ओके, 2/7 बोलो या 2/7 ऑफ अ नंबर is given by m+3, then 1/3 of the same number is given by which fraction? okay, so अभी हमको क्या नंबर नहीं पता है, बोल रहा है कि कोई नंबर है उसका 2/7 जो है इज इक्वल टू 3m+3, तो उसी नंबर का 1/1/3 मतलब क्या होता है 1/3। वो 1/3 क्या होगा, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो मैथ में सिंपल सी चीज है, जो नहीं पता है उसको कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या नहीं पता है, नंबर, तो नंबर मैं मान लेता हूं y है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, a b c d x कुछ भी, तो मैंने कहा y है। अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2/7 ऑफ अ नंबर इज y, करेक्ट, गिवन बाय मींस इक्विवेलेंट टू m+3। क्लियर, ये पार्ट समझ में आया। 2/7 ऑफ अ नंबर is given by means equal to m+3। ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है मैंने बताया है, ऑफ मतलब नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। सो अब y की वैल्यू क्या होगी, जब ये 7 डिवीजन में है तो इधर क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और ये ऊपर है तो इधर क्या जाएगा डिवीजन में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर क्या मिल गया y। अब कह रहा है कि इस नंबर का 1/3 कैसे लिखेंगे, तो फिर अब यहाँ 2/7 लिखे थे, अब क्या लिखेंगे 1/3 ऑफ y। सो 1/3 ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ दिस एज वेल, करेक्ट। अगर y ये था, y की वैल्यू ये थी, तो 1/3 ऑफ y इक्वल टू 1/3 ऑफ दिस। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3 ऑफ दिस 7m+3 अपॉन 2, करेक्ट। अब इसको क्या होगा, ये तो हमको चाहिए 1/3 ऑफ सेम नंबर निकालना है, इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो 1/3 इंटू 7m+3 अपॉन 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, ऊपर 7 रह गया, 7/6 और m+3। इजी, कौन सा मैच कर गया, बी। समझा बच्चों, नहीं समझता है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो इस क्वेश्चन को, 2 बार देखो, इरेज करके प्रैक्टिकली अपने रफ नोटबुक लो, उस पर सॉल्व करो। 1 बार 2 बार सॉल्व करोगे, आपको ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, और ऐसे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन होंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इन द एग्जाम। ओके, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इज सिंपल, ओके, बट ध्यान से करना है। क्या है, P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है एंड R की वैल्यू दी है। ओके, पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी इफ A इक्वल टू -1 और B इक्वल टू -2। ओके, तो पहले तो हमको क्या करना है, ये एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। तो क्या है, P है, P की वैल्यू क्या है 3A -5B, करेक्ट। फिर क्या है Q, अब चूंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, और Q की वैल्यू क्या है 4A + 7B। ओके, अब प्लस R की वैल्यू क्या है, अगेन माइनस में है तो 2A + 9B। क्लियर, तो मेक श्योर कि जो भी वैल्यू लिखो उसको ब्रैकेट में लिखो, साइन बाहर रखो, क्योंकि बाद में देखेंगे साइन ओपन करने पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, अगर प्लस है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस है तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ओके, तो अब इसको ओपन करते हैं, तो 3A -5B -4A, और यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 7B।
और ये प्लस माइनस माइनस 2a और प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा 9b, करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे 3a है माइनस 4a, ओके, और यहाँ पे माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस 4a माइनस 6a, तो माइनस 3a माइनस 6a क्या होगा माइनस 3a, करेक्ट। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा b, तो माइनस 5b माइनस 7b माइनस माइनस प्लस माइनस 12b प्लस 9b, ओके। सो जब साइन डिफरेंस है तो होगा सब्ट्रैक्शन ही, तो 3b बचेगा, बट बड़े वाले का साइन आएगा तो माइनस 3b। तो यहाँ पे माइनस 3 बाहर ले लिया तो क्या हो गया a प्लस 1 हो गया, क्लियर। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ये मत करो, इजी करने के लिए। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है माइनस, ओके, सो माइनस 3 इंटू माइनस 1, करेक्ट। फिर माइनस 3 के साथ क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 3 इंटू माइनस 2, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस यहाँ लिखते हैं 3 भी था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे 3 2 जा माइनस 6, करेक्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा 9। इजी। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले वैल्यू रख लो, पहले वैल्यू रखने में भी क्या होगा कि साइन जो है मिस होने के चांसेस अधिक है। बेटर है कि जितना नैरो डाउन कर सकते हो नैरो डाउन करो, उसके बाद जो है ये वैल्यूज प्लेस करो, सो एरर के चांसेस बच्चों कम रहेंगे। दैट इज द ओनली ट्रिक, अदरवाइज इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, ओके। साइन का स्पेशली ध्यान रखो, जब भी माइनस है तो वैल्यू जो है अंदर जो है वो चेंज होती है, प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो देयर इज नो वरी, बट अगर ये माइनस है तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि क्या नई वैल्यू होगी, ओके। तो चलो बच्चों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो बच्चों, इसी के साथ हमारा नया सेक्शन शुरू हो जाता है एवरीडे मैथमेटिक्स का, जिसमें 5 क्वेश्चन है 17 टू 21, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एवरीडे मैथमेटिक्स। क्या कर रहा है, रोहन स्पेंड्स x रुपीज डेली एंड सेव्स y पर वीक, व्हाट इज हिज इनकम इन 3 वीक्स। इंटरेस्टिंग है, समझते हैं क्या है। किसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा रियल लाइफ से समझ लोगे तो एवरीडे मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ओके। 3 वीक की इनकम पूछ रहा है, तो पहले तो 1 वीक की इनकम निकालना है, करेक्ट। सो 1 वीक की इनकम क्या होगी, तो अगर इन सिंपल वर्ड में कहूं कि आप 10 रुपए डेली कमाते हो, ठीक है, और उसमें से 3 रुपए आप, ठीक है, 10 रुपए स्पेंड करते हो और 3 रुपए बच जाते हैं आपको, तो आपने टोटल एक दिन में आप कितना कमाए होगे 13 रुपए, करेक्ट। दिस मीन्स दिस प्लस दिस। अब यहां क्या कह रहा है कि वो डेली x रुपीज स्पेंड करता है पूरे वीक में, तो एक वीक में वो कितना स्पेंड किया होगा, एक दिन में क्या करता है x करता है, तो 7 डेज में उसने कितना स्पेंड किया होगा 7x, करेक्ट। और कितना बचता है उसके पास y, ओके। तो इन रुपीज हटा दूं मैं, तो बेसिकली उसकी 1 वीक की इनकम क्या है 7x प्लस y, है कि नहीं भाई। जितनी इनकम है तो उसमें 2 ही पार्ट होता है किसी इनकम में, भाई मैंने कुछ खर्चा किया और कुछ बचा, स्पेंड एंड सेविंग। तो ये दोनों ही तो मिला के मेरी इनकम होगी। तो मैंने क्या खर्चा किया पूरे वीक में 7x रुपीज, और क्या बचाया y रुपीज, तो टोटल मेरी इनकम क्या थी एक वीक की 7x प्लस y। क्लियर, सबको समझा। अब पूछ रहा है 3 वीक्स की कितनी इनकम है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 7 3 जा 21x प्लस 3y। कौन है भाई, इजी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझा सबको। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18।
हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? इफ 1/3 ऑफ अ टैंक, कोई टैंक है, उसका 1/3 इज फिल्ड विथ इतना लीटर ऑफ ऑयल। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। कह रहा है कि किसी भी टैंक का 1/3 जो है फिल्ड है कितने लीटर से, इतना। इन अदर वर्ड, एक टैंक का 1/3 पार्ट जो है वो है कितना लीटर, इतना। ओके, देन क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन टू सच टैंक्स। अब एक टैंक है, एक टैंक का 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसका 3 पार्ट कर दें। एग्जैक्टली नहीं ध्यान देना, बट एज्यूम, ठीक है। तो ये ग्लास है, टैंक है जिसमें तेल भरा है, ठीक है। इसका मैंने 3 पार्ट कर दिया। ओके, कह रहा है कि 1/3 मतलब ये वाला पार्ट जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 12x-3 लीटर। ओके, तो ऐसे ऐसे दो टैंक, एक टैंक और ले लूं मैं, इन दोनों को प्लस करके कितना लीटर ऑयल हो जाएगा। ओके, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे बच्चों? क्या दिया है मुझको, 1/3 दिया एक टैंक का, वो क्या है, ये। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, ऐसे पूरे दो टैंक मिला के कितना ऑयल होगा। ओके, तो क्या करते हैं, पहले 1 का निकालते हैं। तो भाई जब 1/3 ये है, ठीक है, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, करेक्ट। सो ये क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऐड करना है। तो किसी नंबर को अगर 3 टाइम्स ऐड करना है तो क्या करते हो आप, 3 इंटू दैट नंबर कर दोगे, करेक्ट। यही है तरीका। सो अगर मुझे इसको 3 टाइम्स ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा, 3, 12x-3। क्लियर? ये क्या हो गया, 12 3 जा 36x और 3 3 जा 9 हुआ। तो एक टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, ये, करेक्ट, इतना लीटर। अब पूछ रहा है ऐसे ऐसे दो टैंक होंगे तो क्या, भाई एक टैंक में इतना लीटर आता है तो दो दो टैंक में कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 36x-9 होगा कि नहीं। तो दो टैंक में कितना आया, इतना। अब यहां कोई एक्सप्रेशन है जो ये डिनोट करता हो, यस, यू सी, डी। क्लियर? पिक्चर से सबको समझ में आ गया, इजी? कहीं कोई डाउट, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। बट इतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा बच्चों, ठीक है। शॉर्टकट तो कोई भी बता देगा, बट आई एम गिविंग यू रियल एग्जांपल कि कैसे जो है ये फाइनल आंसर आया। ओके, तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन एवरीडे मैथमेटिक्स से, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, करने में भी मजा आएगा और जब आंसर निकलेगा तो और मजा आएगा। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सूरज हैड इतने कॉइन्स ऑफ ₹1, ठीक है, इतने कॉइन्स ऑफ ₹5 एंड इतने कॉइन्स ऑफ ₹10, ठीक है। तो उसके पास क्या है, ₹1 के कॉइन है, ₹5 के कॉइन है और ₹10 के कॉइन है, ठीक है, इन हिज पिगी बैंक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। हमको क्या क्या निकालना है, टोटल कॉइन्स कितने हैं उसके पास और टोटल अमाउंट कितना हुआ अगर ए की वैल्यू 9 है। ओके, सो अब इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में समझते हैं। तो पहले तो क्या है, अगर मैं पूछ लूं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये कॉइन है प्लस क्या है, 40-2a, इसको चाहो ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, प्लस ये। अभी केवल काउंट पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है उसकी, ठीक है। तो यहाँ टोटल कॉइन्स क्या हो गए, ओपन कर ले, ए को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ 7a है, यहाँ A1, 8a माइनस 2a क्या हो गया, 6a प्लस यहाँ 40 है तो 40 +1 41
माइनस 18, 41 माइनस 18 कितना हुआ? 11 माइनस 8 3, 3 माइनस 1 2, ओके, सो 23। और a की वैल्यू अगर 9 है तो क्या हो गया, यहां रख देते हैं 6 इंटू 9 प्लस 23, तो ये 54 प्लस 23, तो 77। टोटल कितने कॉइन्स हो गए? 77। तो आप देखो ये दोनों तो गलत हो गए, अब इनमें से कोई सही आंसर है कि नहीं? अब हमको क्या निकालना है? वैल्यू। ओके, अब वैल्यू कैसे निकालने? अब वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे समझते हैं? इतने कॉइन्स हैं, अगर आपके पास 1 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, तो टोटल पैसा कितना है? क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसको सम कर दें, करेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 20, तो आपके पास कितने रुपीज होगा? 25। क्लियर? वही काम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 रुपीज के कितने कॉइन है? a प्लस 1 प्लस 2 रुपीज के कितने कॉइन है? 2 का है नहीं, 5 का है। 5 रुपीज के कितने कॉइन है? 7a माइनस 18 प्लस 10 रुपीज के कितने कॉइन है? 7a, सॉरी दिस इज 5 रुपीज के कितने हैं? 4a माइनस, सॉरी 40 माइनस 2a, ओके। और यहाँ पे 10 के कितने कॉइन है? 7a माइनस 18, ठीक है। तो या तो यहीं पे a की वैल्यू अब रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमको क्या करना है? इन तीनों का नंबर का मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना है, करेक्ट। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर 9 रखूं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, करेक्ट। इसको ऐसे लिख लेते हैं साइड बाय साइड, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, करेक्ट। 5 रुपीज का यहाँ 40 है और 2a यहाँ 9 रखा तो क्या होगा? 18, तो ये क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे 10 इंटू 7a की वैल्यू क्या होगी? 63 माइनस 18, 5, 5 माइनस 1 4, हो गया। अब ये हमारा क्या निकलना है? वैल्यूज, ओके। तो ये क्या होगा? 10, 22 5 जा 110 और 45 10 जा 450, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 450, 110 क्या हो गया? 400, 500, 560 and 10 570, करेक्ट। सो विच इज करेक्ट आंसर? बी। सो टोटल कॉइन्स कितने थे? 77 और उनकी वैल्यूज कितनी हुई? 570। क्लियर? एक बार और रिपीट करके देखो बच्चों, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर बता दिया। अब यहाँ पे चाहे कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी नंबर हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, दैट डजंट मैटर, ओके। सो मैं यहाँ केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जाम में अगर कोई नया वैल्यू, नए नंबर आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी क्वेश्चन, कोई कितना भी घुमा के पूछे, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ओके। तो चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मजेदार क्वेश्चन है, फिगर है, देख के डर लगेगा लेकिन डरना मना है क्योंकि आप मनीष सर की क्लास में। अब समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ओके। कह रहा है स्टडी द सीरीज ऑफ फिगर्स, तो क्या है, एक फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 और ये डैश डैश मतलब आगे चलता जाएगा, ओके। विच फिगर वुड हैव 51 ट्रायंगल, सो बोल रहा है कि अभी फिगर 3 है तो ऐसे कौन सा फिगर होगा जिसमें 51 ट्रायंगल्स होंगे, ओके। अब इसमें देखो बीच में क्या है, दिस इज हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, फोकस कहाँ पे है? इन ट्रायंगल्स पे, ओके। सो अब क्या करते हैं, तो फिगर 1 में कितने ट्रायंगल्स हैं? 3 और 3 6, करेक्ट। फिगर 2 में कितने ट्रायंगल्स हैं? 3 3 6 और ये 5, तो ये 5 है
और 6 और 5 11। यहाँ पे कितना है 3 5 5 3। ओके, सो 3 5 5 3, तो कितने हो गए 5 5 10 और 6 16। करेक्ट। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है बच्चों? किसी को कुछ दिख रहा है? ये देखो, मैंने बोला कि इसको कुछ ऐसा लिखना है कि एक हमको फार्मूला कुछ मिल जाए। ठीक है, फार्मूला मीन्स मैं n की वैल्यू 1 रखता जाऊं, n की वैल्यू 1 2 रखता जाऊं और ये वैल्यू मिलती जाए। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? क्या कर सकते हैं इसको? इसको मैं 5 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6। इसको 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1। इसको 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 3 जा 15 प्लस 1। करेक्ट। तो एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। और इसमें क्या है 1 फिगर क्या है 1, ये 2 फिगर क्या है 2, ये 3 फिगर क्या है 3। इस मींस वी कैन राइट इट कैसे 5n प्लस 1। करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया जो मेरे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को बताता है हर फिगर में। ओके, अब n की वैल्यू आप रखते जाओ, जो भी वो बता देगा अगर पहले फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सा फिगर होगा जिसमें 51 ट्रायंगल होंगे। तो इसका एक तो सोल्यूशन है, क्या करोगे, ये वैल्यू रखोगे 11 5 जा 55 और 1, ऐसे 12 रख के देखोगे 12 5 जा 60 या प्लस 1। उससे क्या है, आपको चारों चेक करना पड़ेगा। मैं एक आपको तरीका बताता हूं, वो क्या है। वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 51। तो यही कर लो ना, 5n प्लस 1 इक्वल टू 51 कर लिया। ये 1 इधर गया तो क्या हो गया -1, यहां से गायब हो गया। तो 5n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 10। सो मेरा 10th जो फिगर होगा, ठीक है, दैट विल कंटेन 51 ट्रायंगल। तो कहां है आंसर? आंसर सी। इजी। तो ऐसे करोगे, चारों चेक नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द राइट वे, इट विल सेव टाइम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरीडे मैथमेटिक्स एंड दिस वीडियो एज वेल, बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। ध्यान से देखना बच्चों, हो सकता है ये 3 नंबर में भी आ जाए आपके अचीवर सेक्शन में। ओके, सो क्या कह रहा है, गायत्री वेंट टू अ प्ले जोन। ओके, ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्शन। एंड ऑफ द डे ये फिगर है जो हमको ध्यान में रखना है, बट एक बार मैं पढ़ देता हूं। तो गायत्री कहाँ गई? एक प्ले जोन में गई विथ हर फैमिली। देयर शी केम अक्रॉस अ गेमिंग मशीन। ओके, एक गेमिंग मशीन देखा, दैट टेक्स 3 इनपुट। ओके, कितने इनपुट्स लेते थे? 3 इनपुट्स। एंड डिस्प्ले द प्रोसेस्ड रिजल्ट एट द सेंटर। सो इन 3 इनपुट के बेसिस पे एक वो रिजल्ट सेंटर में शो करता था। ओके, अब वो कह रहा है, और उसमें कुछ रूल अप्लाई होता था। इन तीनों जो इनपुट है उस पर कोई रूल अप्लाई होता था, उसके बाद ये नंबर निकल के आता था। ओके, कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फाइंड द रिजल्ट इन द 4th इनपुट। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा वो क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अगर इसका लॉजिक पता चल गया तो वी कैन डिफाइन दिस इन द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों? या तो आप यहां से पैटर्न देख लो, देख के समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो यू कैन फाइंड कि हाँ क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, ये है नंबर, इसमें या तो ये तीनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स एज्यूम। ओके, सो अगर आप ऐसा कोई लॉजिक निकाल पाते हो कि ये क्या हो रहा है, ये है, ये 2 टाइम इसका लिया, 2 इंटू 0, फिर प्लस ये हो रहा है, तो कुछ ऐसा लॉजिक आपको निकल पाता है जो सब में है। तो आपको लास्ट में क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2y प्लस जेड, समथिंग लाइक दिस। तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो दैट इज वन वे। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं वो लॉजिक नहीं निकल रहा है, ओके, तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, वो समझते हैं। अब देखते हैं यहां से x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो ये देखो सीक्वेंस क्या है, ये ध्यान रखना, यहाँ x है, y है, j है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x x x, ये y y y
और ये हो गया जेड जेड जेड। ओके, अब क्या देखते हैं, ये फॉर्मूला सही है। अगर मैं इन तीनों नंबर का सम करता हूं तो क्या ये मिलेगा, क्या 5 + 4 9 और ये -1 8, तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट। इसको देखते हैं, x + y, सो x + y क्या हो गया 3 -2z, तो -10, ये क्या होगा -7 होगा, ना कि 7 होगा, करेक्ट। तो ये भी नहीं होगा, क्लियर। अब ये देखते हैं -x वाला, अब ये -x करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और 2y क्या हो जाएगा -2y 2, ठीक है, क्योंकि 2 × -1 क्या होगा -2, और -3z, यहाँ क्या हो जाएगा -5 3 जा 15। तो ये देखो, जब सब नंबर निगेटिव में है तो एडिशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा, जबकि यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो ये भी गलत। अब जो बचा वही सही है, ठीक है। और चेक भी कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, x 4 + 2y मीन्स -2 + z 5, तो क्या होगा 5 + 4 9 -2 7, करेक्ट। तो ये पहला है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरे में ये सेम फॉर्मूला, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू अगर 0 है तो 2 मल्टीप्लाई करने पे भी 0 ही होगा, प्लस z की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो क्या है x क्या था -2 ना, सॉरी, हाँ x -2 था और y 2y 0, ओके, और तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। तो ये भी मैच कर गया। तो अगर ये चेक करोगे तो ये भी यहाँ पे आया x 5 है और 2y क्या हो जाएगा 16 + z, तो 21 + 3 24, करेक्ट। So this is the formula which satisfies this rule, okay। So ये वाला रूल लग रहा है इन तीनों में, तो सेम रूल यहां पे लगेगा और दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इजी, नॉट इजी बट इट्स अ बिट ट्रिकी, लेकिन कैसे निकालना है ऐसे क्वेश्चंस को वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो कभी कभी ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड वर्क्स, ओके, टू सेव योर टाइम। तो बच्चों, इसी के साथ वी आर डन विथ एवरीडे मैथमेटिक्स। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम यहीं पे खत्म करेंगे, ओके। और अगला सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, कोई मिस नहीं करना, दैट इज अचीवर सेक्शन, ओके। तो ये क्या करता है अचीवर सेक्शन, दैट इज फाइनल सेक्शन, उसमें क्या है 22 to 25 क्वेश्चंस हैं, ओके। और दिस सेक्शन, इस सेक्शन के हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देते हैं, ओके। तो तब तक के लिए बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत लाइक बटन प्रेस करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को पूरा देखो, एक बार 2 बार। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। वीडियो देखने के बाद डन लिखना मत भूलो, और आप अपना नाम भी मेंशन करो, हो सके तो स्कूल का नाम मेंशन करो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग कहां कहां से जुड़ रहे हैं, किस तरह के बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या मेरी स्पीड, क्या मेरी लैंग्वेज आपको सही लग रही है, हिंदी और चाहिए, इंग्लिश और चाहिए, क्या चाहिए, खुल के बताओ बच्चों। मैं यहाँ आपके लिए हूं, आपके हेल्प के लिए हूं, ओके। तो तब तक के लिए बच्चों, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।